आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, चलते रहे, बढ़ते रहे। बाबा के नाम कृपा बजाना सहयोग करें अपनी पुण्य कमाई से। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 10 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और महाराज जी यहाँ पर 10 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, अभी के टाइम पर अगर आप आ रहे हो तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा, अगर आप बच्चे बुजुर्गों को लेकर आना चाहते हैं, किसी मरीज को लेकर आना चाहते हैं, अगर आपका मरीज चलने में सक्षम नहीं है, यहाँ पर आ नहीं सकता, तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों कितना खर्चा यहाँ पर आ जाता है, क्या महाराज जी कोई पैसा लेते हैं, क्या यहाँ पर दोस्तों किसी चीज़ का चार्ज जाता है, और दोस्तों खाने पीने का खर्चा कितना आएगा। और दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास होना चाहिए, और अगर आप 2-3 दिन यहाँ पर आपको रोकोगे तो रुकने की व्यवस्था भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है, क्योंकि दोस्तों अभी मच्छरों का टाइम आ गया, यानी गर्मी आ गई है, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी आपको लगेगी। अगर आप फ्री में कहीं पर रुकोगे, रुकने की व्यवस्थाएँ तो बहुत सारी है यहाँ पर फ्री में, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटों में नंबर आ पाता है जब महाराज जी यहाँ धाम पर बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है, जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, काट काट के नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप इतनी दूर से आ रहे हो और आपकी अर्जी स्वीकार ना हो, हर कोई चाहता है कि पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए, यानी कि पहली बार में ही फायदा हो जाए। तो अगर आप पहली बार में फायदा चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने कुछ यहाँ नियमों का उल्लंघन आपने कर दिया, गलती कर दी, तो आपको यहाँ पे फायदा नहीं होगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, कोई भी दवाई गोली नहीं की जाती है, तो आप सोचो कि दवाई गोली से फायदा हो जाएगा। यहाँ पर आस्था में ही विश्वास रखकर लोग आते हैं, और यहाँ पर कल्याण होता है, 100% कल्याण होता है। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर आपको नियमों का पालन करना है, यहाँ पर कोई भी उल्लंघन नहीं करना है, तो आपको 100% फायदा होगा। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या, हर चीज़ का यहाँ पर समाधान है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराज जी कोई इलाज नहीं करते, डॉक्टर इलाज नहीं करते, खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है। और आपको पता है भगवान कुछ भी कर सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको भी बदल सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधानियाँ आपको बरतनी है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला, जिले का नाम है बरेली। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली से आंवला की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है, तो आराम से आप ट्रेन से भी आ सकते हो। ट्रेन आपको सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगी बरेली से, और 9:50 पे आपको आंवला छोड़ देगी, जिसका किराया आपको 20 रुपये का रहेगा। रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। अगर आप टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो आपको 500 या 600 रुपये का खर्चा आएगा। तो आराम से आपको आंवला आ जाना है। आंवला से लगभग यहाँ पे 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये धाम पड़ता है। तो आराम से ऑटो, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको आंवला यानी कि मनोहर धाम छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है जिससे कि आपको जल्दी यानी कि नंबर आ जाए और जल्दी फायदा हो। देखो दोस्तों, पहली सावधानी तो आपको ये बरतनी होती है कि अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको यहाँ पे मीट मछली आपको छोड़ देनी है पहले ही, ये काम आपको नहीं करने हैं।
दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको कभी भी आपके मन में ऐसा विचार ना लेकर आएँ कि यहाँ पर चलो चलते हैं, तीर्थ स्थान भी कराएंगे, हो जाएगा फ़ायदा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। यानी कि आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ ही आपको आना है। जो लोग पूर्ण विश्वास रखते हैं, पूर्ण आस्था रखते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सुबह में आपको आना है। अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं, लगभग 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में दर्शन करने हैं, तो आपको सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पहुँचना है। वो जब भी संभव हो पाएगा। मैंने आपको बता दिया 9 बजे ट्रेन मिलती है, तो ट्रेन से आप नहीं आ सकते, रोडवेज बस से या फिर टैक्सी वगैरह करके आपको बरेली से आपको आना होता है। और ऐसी प्लानिंग कीजिए घर से जिससे कि आप सुबह में पहुंच सको। सुबह में आप पहुंच जाओगे, क्योंकि दोस्तों जो भी लाइनें लगती हैं यहाँ पर सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन, एक मंदिर की लाइन, एक टोकन की लाइन। टोकन की जो लाइन लगती है, टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उन लोगों का 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। और जिन लोगों को टोकन नहीं मिलता है तो उनका कोई निश्चित समय नहीं रहता। कभी 2 घंटे में नंबर आ जाता है, कभी 1 घंटे में नंबर आ जाता है, कभी यहाँ पे 15-15 घंटे लग जाते हैं, कभी 2 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं रहता यहाँ पे बिना टोकन वालों का। तो टोकन कैसे लेना है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भैया ऑनलाइन टोकन मिल रहा है, एप्लीकेशन वहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या हमें 2100 रुपये वहाँ खर्च करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? तो मैं आपको सलाह देता हूं, सजेस्ट करता हूं कि आप वहां कोई भी टोकन ना लें, क्योंकि जो भी यहां पर ऑनलाइन आपको दिखाया जाता है वो सब धोखाधड़ी की होती है। बाबा के नाम पर या फिर खाटू श्याम भगवान के नाम पर आपको ठगा जाता है। तो आप ऐसा ना करें, यहां पर आकर ही टोकन लें, अन्यथा आप टोकन ना लें, इसके चक्कर में ना पड़ें। ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। पहली बात मैं आपको यही सतर्क कर देता हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप सुबह में पहुँच जाते हो तो आप हाथ मुंह धोइए या फिर स्नान कीजिए। स्नान करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बनी हुई है, स्नान घर बने हुए हैं, आराम से आप स्नान कीजिए। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि छोटे वाले मंदिर की जस्ट बगल में ही आपको मिल जाएगी 20 रुपये में। तो ये काम आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, किसी भी दुकान से आप प्रसाद खरीद सकते हो। वह एक प्रसाद 51 या 101 रुपये से शुरू होता है। अगर आप 101 रुपये का प्रसाद लोगे तो यहाँ पे अर्जी फॉर्म आपको फ्री में मिलेगा। अगर 51 रुपये का मिलेगा लोगे तो आपको अर्जी फॉर्म लेना पड़ेगा 10 रुपये का। बच्चों के लिए वैसे 51 रुपये का प्रसाद होता है, 101 रुपये का बुजुर्गों के लिए, यानी बड़े लोगों के लिए होता है। तो आपको ये काम आपको कर लेना है। अर्जी फॉर्म अगर आप नहीं लेते हो तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। टोकन यानी कि जो टोकन होता है उसकी मोहर होती है, वो अर्जी फॉर्म पे ही लगती है, उसी को टोकन बोला जाता है। अर्जी फॉर्म में आपको 1 रुपये रखा हुआ होगा, 60 रुपये रखने होते हैं, 61 रुपये की अर्जी लगती है। और अर्जी यानी कि अर्जी जमा हो जाती है, उसको बाबा के जो दरबारी हैं वो देखते हैं और उसके हिसाब से बाबा सबकी जो अर्जी है वो स्वीकार करवाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जो भी समस्या है वो अर्जी फॉर्म में आपको लिख देनी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उसके बाद आपको टोकन की लाइन में आपको लग जाना है। टोकन की लाइन में लगने के लिए आपको जाना होता है सोलर प्लांट के जस्ट बगल में ही, यानी कि बड़े वाले और छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना होता है, हेलीपैड की तरफ। ये वाली जो आप भीड़ देख रहे हैं ये बाबा की लाइन की है। तो यहाँ पर अगर आप टोकन नहीं लेना चाहते तो यहाँ आप लाइन में लग सकते हो आराम से, यहाँ पर भी आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। टोकन जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, मरीज को वहाँ दिखाना पड़ता है, वहाँ आप वो देखते हैं कि हाँ वास्तव में ही इन्हें दिक्कत है, तो उन लोगों को टोकन दिया जाता है। लेकिन टोकन का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री में टोकन मिलता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपने अर्जी फॉर्म में पैसे रखे हुए होते हैं उसी से टोकन आपको मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो क्या करना रहता है। और दोस्तों सुबह में अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या करना रहता है। टोकन नहीं मिलता है तो आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मान लो सुबह में नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो, रुकने की व्यवस्था यहाँ पे आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, फ्री में आप रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अभी गर्मियों का समय है,
बहुत ज़्यादा मच्छर आपको काटेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, तो इसके लिए आप धर्मशाला में भी आप रुक सकते हो, जिसका किराया लगभग आपको यहाँ पर 1,000 से 3,000 रुपये का खर्चा आएगा। एसी का कमरा लोगे लगभग 3,000 रुपये का मिलेगा, 2,500-1,500 से स्टार्ट हो जाता है। और होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम होटल है, यहाँ पर 800 रुपये से लेकर 1,800 रुपये का खर्चा आएगा, जो बिल्कुल बिल्कुल मनोरम धाम में है। आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है तो आपको उसको लेकर ना आए, उसका फोटो ले आएँ, चाहे फ़ोन में ले आएँ, कैसे भी ले आएँ, महाराज जी के पास जाएँ, श्यामजल पढ़वाएं और आशीर्वाद लें, और घर पे श्यामजल का सेवन आप करवाएं। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेकर आना है। महाराज जी यहाँ पर ये बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी गंभीर मरीज को लेकर ना आए। अगर आप लाने की इच्छा ज़्यादा है तो आप ला सकते हो, महाराज जी की दरबारी, उनसे बात का आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद महाराज जी स्पेशल आपको देखने आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको सावधानियाँ और क्या क्या बरतनी है। देखो उससे मैंने आपको बता दिया, मीट मछली आपको नहीं खानी है। श्यामजल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेके पूजा पाठ करके दोपहर के 11:55 से पहले किसी भी टाइम आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना है। एक बार श्यामजल का सेवन करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्यामजल कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है। ट्रेन में कहीं पर लेके जा रहे हो तो पैरों के तले आपको नहीं रखना है, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। श्यामजल का अपने घर में आपको छिड़काव करना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। और दोस्तों अब बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार धाम पर बैठ रहे हैं। अगर आप 16 मार्च तक आ रहे हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को आपको नहीं आना होता है। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी धाम पर बैठते हैं। आगे का मार्च का अपडेट, अप्रैल का अपडेट हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।